हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 10वां भाग है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है, इसमें लिखा है कि यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए तथा घटाने के बाद जो भी अंतर आएगा उसकी बात करेगा, तथा अंतर को 220 से गुणा करे। तो सबसे पहले तो हमें अंतर निकालना पड़ेगा किसका। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि 9 सही 4/5 माइनस किसका, जो 6 सही 3/4 का अंतर निकालेंगे। तो दो तरीके से हम अंतर निकाल सकते हैं। एक तो हम यहाँ से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45 और 4 गुण 50/5 हो जाएगा, और 6 चौक 24 और 3 27/4 हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि पूर्ण संख्या यहाँ पर कितनी 9 है और यहाँ पर कितना 6 है। तो 9 में से अगर हम 6 को घटा देते तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर 4/5 बचा है, माइनस यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर 3/4 बचा है। तो यहाँ से कितना अंतर आ जाएगा, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 चौक 20 और 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अंतर, तो यहाँ से आ जाएगा 16 में से 15 गया तो 1 और बटे में 20। तो यहाँ से कितना आया था अंतर, 3, और यहाँ से अंतर कितना आया। जब हमने अधूरे अधूरे संख्याओं का अंतर लिया तो 1/20 आया, और पूर्ण संख्याओं का अंतर लिया 9 और 6 का, तो कितना आया 3। तो यहाँ से हमारा जो अंतर निकला हुआ आया 3 सही 1/20। और 3 सही 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 और 1 61, और बटे में कितना आ गया है 20। तो ये आ गया हमारा अंतर। अब उसने क्या कहा था कि अंतर को 220 से गुणा करेंगे। तो ये वाला जो अंतर है इसको 220 से उसने गुणा करने को कहा है। तो हम गुणा कर देते हैं, तो 61 बटे में 20 इंटू 220। तो 0 से हम 0 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 11 एकम 11 और 11 6 66 हो जाएगा। 66 और एक हासिल का है यहाँ पर 67। तो राइट आंसर कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 671 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया है। तो यहाँ भाग निकालने को कहा है, मतलब किसी संख्या में नहीं पता, तो माना संख्या x है, और इस x का कितना भाग बोला, तो 3/2 भाग। x का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, तो कितना हो जाएगा वो। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 3 का x में गुणा होगा तो 3x और बटे में 2। तो ये तो सही था, ये उसने निकालने के लिए कहा था, लेकिन हुआ क्या, तो उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। उस संख्या को अर्थात x को भाग दिया, किससे भाग दिया, तो 3/2 से। ये उसने गलती कर दी। तो कितना प्राप्त होगा, तो वो प्राप्त होगा x भागित 3/2। x को किस में बदल लेंगे हम, तो x को हम x रहने देंगे और भाग को गुणा में बदलेंगे। और जैसे ही गुणा में बदल लिया भाग को, तो नीचे का 2 ऊपर और ऊपर से 3 का आ जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ से 2 का x में गुणा होगा तो 2x, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 3। तो ये उसने क्या किया था, गलत किया, ठीक है ना। लेकिन उसको करना क्या था, 3x/2 करना था, लेकिन भाग देने से उसने क्या कर दिया, तो 2x/3 कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, तो इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, अर्थात ये कम किया होगा तब जाके। भाग देने से हमेशा संख्या क्या होती है, कम होती है। तो कम किया ये, अर्थात ये छोटी संख्या है, और पहले क्या आनी थी, बड़ी संख्या आनी थी, अर्थात बड़ी संख्या ये है। तो बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटा देते हैं तो कम ज़्यादा आ जाता है, और कम ज़्यादा कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया है। तो फिर से हम वही करेंगे कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर में क्या आ जाएगा, तो कम ज़्यादा या अंतर। तो यहाँ कम दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा कम आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 3x बटे में 2 है। छोटी संख्या कौन सी है, तो 2x और बटे में 3 है। और कम कितना है, तो कम है प्रश्न में 10। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9x आ जाएगा।
और फिर आगे भी हल करेंगे। 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 2 बार, और 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 का गुणा 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4x आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। 9x में से 4x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5x बराबर में 10, और ये 6 गुणा में नीचे, और नीचे बटे में 6 तो कहाँ चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 5 गुणा में है तो 5 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12। तो वह संख्या क्या है, तो वह समानांतर संख्या x है, और x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो वह संख्या क्या रही होगी, तो वह संख्या 12 रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। तो क्वेश्चन नंबर 93 में क्या लिखा है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान कितना है। तो जब भी इस तरीके से अगर कोई कंडीशन आती है तो हमें क्या है, तो हमें घातों का सॉल्यूशन करना आना चाहिए कि घातों को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है। तो जब भी अगर आधार समान हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं संख्या लेता हूँ कि 2 की पावर n, इसी को लेके दिखा देते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर n गुणित यहाँ पर दिया है 2 की पावर 1 दिया है। अब यहाँ पर भी आधार समान है, देखो यहाँ पर भी आधार 2 है, यहाँ पर भी आधार 2 है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी है उसने, तो n दी है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी है, तो इसकी पावर यहाँ पर उसने 1 दी है। तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। कब, जब आधार क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर आधार समान है तो घातों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जब भी हम घातों को जोड़ेंगे तो आधार को हम 1 मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 2 है तो आधार को कितना मान लिया, केवल 2, और दोनों घातों को हम जोड़ देंगे, इसको और इसको, तो n प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन दी है। देखो बटे में कितना दिया है, तो 2 की पावर n प्लस 1 दिया है। इसका मतलब है कि 2 की पावर n प्लस 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इस फॉर्म में यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 की पावर n प्लस है तो ये प्लस, और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से कि, और गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाग में घातें क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे 2 की पावर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 की पावर n भागित, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है ना, भाग में ये तो हमने गुणा में कर लिया। ठीक है, और यही कंडीशन अगर ऐसे दी होती कि 2 की पावर n बटे में 2 की पावर 1, तो यहाँ पर भी भाग है और भाग में घातें क्या होती है, तो घटती है। तो 2 की पावर n माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये वाली कंडीशन, और बटे में जोड़ है तो जोड़ते कब है, गुणा में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, और भागित को गुणित में, सॉरी यहाँ पर गुणा होगा तो 2 की पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और माइनस में कितना दिया है, तो 2 की पावर n दी है। अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो ऊपर क्या है, तो ऊपर है हमारे यहाँ पर भी 2 की पावर n है, और यहाँ पर भी 2 की पावर n, और यहाँ पर भाग है। तो ये हम इसको भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ पर 2 की पावर n प्लस और 2 की पावर n, और भागित को गुणा में चेंज कर लेंगे, और जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे 2 की पावर 1 अर्थात 2 ऊपर है तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, और बटे में 1 है, तो ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन होगी यहाँ से, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 2 की पावर n गुणित 2 की पावर 1 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर n। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 की पावर n है, इसमें भी 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस, और यहाँ पर 2 की पावर n बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर n को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर 2 माइनस, और 2 की पावर n को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n को हम काट देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बराबर, और बराबर में 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसके बटे में भी कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर 3/2, और ये वाला भाग है
भागित में कितना दिया है, भागित में दिया है 1/1 दिया है, तो 3/2 और भागित को गुणा में चेंज कर देंगे, और जैसे गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और वो वाला 1 नीचे आ जाएगा। 1 से 1 को काट देंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 93 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 कहाँ पर है, तो यहाँ है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। तो क्वेश्चन नंबर 94 जो है ये पूरा का पूरा सवाल लंगड़ी भिन्न पर आधारित सवाल है। तो लंगड़ी भिन्न पर आधारित जो भी सवाल होते हैं वो हमेशा कहाँ से सॉल्यूशन होता है उन सवालों का, तो उन सवालों का सॉल्यूशन हमेशा बटे से होता है, अर्थात नीचे की तरफ से इनका हल होता है। तो यहाँ से इनका हल शुरू करते हैं। तो 11 का 4 में गुणा करो, कितना आएगा, 11 चौक 44 आ जाएगा, और 44 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 34। तो इसको और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब इस 11 को हम कहाँ पहुँचा देंगे, 11 को ऊपर पहुँचा देंगे। क्यों पहुँचाएंगे, क्योंकि 34/11 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम इस 11 को कहाँ पहुँचा देंगे, तो 11 को ऊपर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ से 11 को हटा देते हैं और 11 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं। 11 और 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 11 और 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 77 आ जाएगा। अब हम 34 का 4 में गुणा करेंगे, तो 34 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 का 4 में करेंगे, 4 तिया 12 अर्थात 120, और 4 चौक 16, 120 और 16 को जोड़ेंगे तो 136 आ जाएगा। तो 34 का 4 में गुणा करेंगे तो 136 आ जाएगा, और 136 में कितना जोड़ना है, तो इसमें हम 77 को जोड़ लेते हैं। तो 6 6 12 और 1 13, 7 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, 213 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 213 आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो अब यहाँ पर कितना बचा, 34, तो 34 को फिर से गुणा करके कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे। तो 34 को यहाँ से हटा देंगे, तो ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचेगा 5 × 34, और बटे में कितना है, तो बटे में 213 है। अब 34 और 5 का भी गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 हसील का 16 17, 170, और बटे में कितना आ गया, बटे में आ जाएगा 213। एक बार हम चेक कर लेते ऑप्शन में कहीं ये तो नहीं है, तो 170/213, तो ये है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 को। तो क्वेश्चन नंबर 95 भी लंगड़ी भिन्न पर आधारित ही सवाल है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। 11 का 3 में गुणा करते हैं, तो 11 तिया 33, और 33 और 6 को जोड़ते हैं तो 33 और 6 हो जाएगा 39, और इस 11 को यहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, तो 11 को यहाँ से हम ऊपर पहुँचा देंगे यहाँ पर। तो 11 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब फिर से हल करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो प्लस से पहले किसका हल होता है, तो प्लस से पहले गुणा का हल होता है। तो यहाँ से हम दशमलव घटा देते हैं, तो दशमलव घटाने का 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य। इस 39 से इस 39 को हम आपस में काट देते हैं, और यहाँ पर भी हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 100, या फिर इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर कितना है, 22 है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 100 है, और 100 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 100 दूना 200 हो जाएगा, और 200 को 200 में कितना जोड़ना है, हमें 22 जोड़ना है। तो 200 में जैसे हम 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 222 आ जाएगा। और ये 100 यहाँ से नीचे से हटके कहाँ चला जाएगा, तो 100 नीचे से हटके ऊपर चला जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 2 × 100, और बटे में बचा हमारा 2, 2 और 2। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 100/1 1 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 100/1 1 1, मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 को। तो क्वेश्चन नंबर 96 भी लंगड़ी भिन्न पर आधारित ही सवाल है, बट हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको हल करते हैं। 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और 12 में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इस 4 को नीचे से कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 4 यहाँ से हट जाएगा, और 4 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 13 एकम 13, 13 और 4 कितना होगा, 13 और 4 को जोड़ेंगे तो 17। अब यहाँ से
इस 13 को कहाँ पहुँचा देंगे, तो 13 को नीचे से हम ऊपर पहुँचा देंगे। तो यहाँ से 13 को ऊपर पहुँचा दिया तो ये 13 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर कितना x है, यहाँ पर क्या चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 13/17 है। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें x का मान ज्ञात करना, तो x को यहीं पर रहने देते हैं। ये कितना है, तो ये 2 है, ये 13/17 इधर प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 13/17। इसको भी हल कर लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 17 का 2 में गुणा करेंगे, 17 दूना 34, और 34 में से कितना घटा देंगे, तो 34 में से हम 13 को घटा देंगे, और बटे में कितना है, 17 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और बटे में कितना है, तो बटे में है 17। तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 21/17। तो 21/17 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको एक बार और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 एकम 17, एक बार तो पूरा पूरा भाग गया, और कितना कम पड़ रहा है 21 होने के लिए, तो 17 से 18, 19, 20, 21, 4 कम पड़ रहा है। तो यहाँ तो 4 और किसका भाग दे रहे हैं हम, 17 का। तो क्या 1 सही 4/17 ऑप्शन में है, तो 1 सही 4/17 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 को। तो क्वेश्चन नंबर 97 में भी बटे में हमें क्या दे दिया, माइनस वाली संख्या दे दी यहाँ पर। तो फिर से इसको भी हल करते हैं हम। तो 1 माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, अर्थात यही संख्या आएगी जो यहाँ पर है। और इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हम 1 से जोड़ेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 1 का गुणा करेंगे हम 1 माइनस एक्स में, यहाँ पर गुणा, और इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें हम 1 से जोड़ेंगे। तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही आएगा, और इसमें कितना जोड़ देंगे, तो इसमें 1 से जोड़ देंगे। तो प्लस के x में से माइनस का x घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसका मतलब इसमें से इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ने पर कितना आया, तो इसको जोड़ने पर हमारा यहाँ से 1 आया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस संख्या का गुणा कहाँ हो जाएगा, तो संख्या गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, और 1 में इसका गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब फिर से हल करते हैं इसको। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 के अंदर इसको जोड़ लेंगे। तो 1 प्लस किसको जोड़ेंगे, तो 1 माइनस एक्स को। तो 1 माइनस एक्स को जोड़ लेंगे। तो 1 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स आ जाएगा। और इस 1 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो 1 का गुणा ऊपर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x, और बटे में आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 1 है। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें x का मान ज्ञात करना। तो इस 2x का गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या 1/1 ही है। ठीक है, तो 1 का गुणा यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और इसका गुणा वहाँ पर होगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 2x है, ये माइनस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो प्लस का x हो जाएगा। कितना है वो, 1x है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा। 2x और 1x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। x को x की जगह रहने देते हैं, यहाँ पर 2 को 2 की जगह रहने देते हैं, और 3 गुणा में तो 3 इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/3, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 को। तो क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि 13/48 बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात ये 4 जो ऑप्शन दिए ना, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हल करेंगे तो कितना आएगा, 13/48 आएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है, ये हमसे पूछा है। तो अब हम इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे वाले को देख लेते हैं। सबसे छोटा ये वाला लग रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या 8 एकम 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/8। 8 को कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एकम 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 जोड़ेंगे तो 18 और 8 हो जाएगा 26। इसको हटा देंगे यहाँ से, 9 को कहाँ पहुँचा देंगे, तो 9 को ऊपर पहुँचा देंगे। तो यहाँ से आ रहा है 9/26, जबकि आना कितना चाहिए था, 13/48। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब कौन सा लेके देखते हैं।
तो अब ले लेते हैं हम इसको ऑप्शन ये वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा सरल दिख रहा है। 8 एकम 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9/8 हो जाएगा। 8 को ऊपर पहुंचा देंगे तो 9 एकम 9 और 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा। 9 को फिर से ऊपर पहुंचा देते हैं तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। तो 17 तिया 51, 51 और 9 हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको और इसको हटाते हैं, 17 को ऊपर पहुंचा देते हैं तो 17 एकम 17, तो यहाँ से आ रहा 17/60। लेकिन यहाँ पर कितना आना चाहिए, 13/48 आना चाहिए, तो इसको भी हटा देते हैं। अब देख लेते हैं इन दोनों में से सिंपल लग रहा है, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। और 4 को ऊपर पहुंचा देंगे यहाँ से, तो 4 यहाँ चला जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा। फिर 9 को कहाँ पहुंचा देंगे, तो 9 को यहाँ से हटा के ऊपर पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9। 13 का 3 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, और 39 और 9, 39 और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 अर्थात 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48। और 13 को कहाँ पहुँचा देंगे, तो 13 को नीचे से ऊपर पहुँचा देंगे। तो 13 एकम कितना हो जाएगा, 13, तो यहाँ से कितना आ रहा, तो यहाँ से आ रहा 13/48। और हमें कितना चाहिए था, हमें भी 13/48 चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इससे भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 को। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या लिखा है कि यदि a + b + c = 0 हो तो a का स्क्वायर बटे में bc + b का स्क्वायर बटे में ca + c का स्क्वायर बटे में ab बराबर हमें ज्ञात करना है। देखो ये तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ना कि a + b + c बराबर कितना है, 0 है, तो a + b + c बराबर 0 वाला एक फार्मूला होता है। वो सूत्र कौन सा होता है कि जिस सूत्र में a + b + c आता है वो कौन सा फार्मूला होता है, तो वो होता है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर a + b + c और फिर से ब्रैकेट, और ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस ab, फिर माइनस bc, फिर माइनस ca। ये एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को थोड़ा हल करते हैं और फिर हमें यहाँ से कुछ हिंट मिलेगी कि आखिर इसमें हमें करना क्या है। तो यहाँ पर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 एज इट इज़ रखते हैं इसको। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc बराबर, अब देखो यहाँ पर हमें दिया है कि abc बराबर कितना रख सकते हैं हम, 0। तो यहाँ पर अगर हम 0 रख दें और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या आ जाएगी सेम एज इट इज़। और यहाँ पर कुछ भी संख्या रही हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस संख्या का अगर हम 0 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो किसी भी संख्या का अगर हम 0 में गुणा करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, और ये माइनस का 3abc उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3abc। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर कितना रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं 3abc रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर abc रख सकते हैं। इसका मतलब या तो हमें इस कंडीशन में लेके आना है या इस कंडीशन में लेके आना है। तो इस वाली कंडीशन को हम बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग लिखा है, और यहाँ पे लिखा है a की पावर 3। तो a की पावर 3 बनाने के लिए प्रत्येक कंडीशन में हम किसका गुणा करेंगे, तो पावर 3 के लिए जैसे यहाँ पर a का वर्ग है तो a का यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे और a का गुणा यहाँ पर भी कर लेंगे। और यहाँ पर b की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ b की पावर 2 है, तो b की पावर 3 करने के लिए एक और b का यहाँ पे गुणा कर लेंगे, एक b का यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे। और यहाँ पर c की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पर भी c का गुणा कर लेंगे और यहाँ पर भी c का गुणा कर लेंगे। ऊपर नीचे एक ही संख्या का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा में ये संख्या आपस में क्या होती है, कट जाती है। तो वही बचेगा जो पहले था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का वर्ग और a का गुणा करेंगे तो a की पावर 3, और बटे में abc का गुणा करेंगे तो abc आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा।
फिर b का वर्ग में b का गुणा करेंगे तो b की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा a b c का गुणा करेंगे तो a b c आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी c की पावर 3 में c का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c की पावर 3, और ये भी बटे में आ जाएगा a b c आ जाएगा। और बटा बटी वाली संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो कैसे करते हैं, हम एलसीएम लेके करते हैं। तो ABC तीनों समान है तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो ABC ही आएगा। ABC का ABC में भाग देंगे तो एक बार 1 का गुणा a की पावर 3 में करेंगे तो a की पावर 3, और ABC का ABC में भाग देंगे तो एक बार और 1 का गुणा b की पावर 3 में करेंगे तो b की पावर 3 आ जाएगा। फिर ABC का ABC में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा c की पावर 3 में करेंगे तो c की पावर 3 आ जाएगा। और ये हमने निकाल रखा है यहाँ से कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर हम कितना रख सकते हैं, तो 3abc रख सकते हैं। तो इसकी जगह कितना रख देंगे, तो इसकी जगह रख देंगे 3abc, और बटे में कितना है, तो बटे में है abc। तो abc से हम abc को क्या कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो ऊपर तो बचेगा 3 और बटे में बचेगा 1। तो 1 का 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3। तो कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 को। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि ABC बराबर 11 रख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA बराबर हम कितना रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 माइनस 3ABC बराबर क्या होगा, तो ये तो वही फार्मूला आ गया। तो फिर से हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या हमारा, तो फार्मूला है हमारा A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है, तो इसको ऐसा ही रखेंगे। A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 माइनस 3ABC, क्योंकि ये हमें क्या करना है, तो ये हमें ज्ञात करना है, तो अर्थात यहाँ पर हमें मान रखना है। तो यहाँ पर कितना रखे, देखो ABC बराबर कितना दिया है, 11। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 11, तो इस ब्रैकेट का मान आ जाएगा 11 और यहाँ पे गुणित। अब यहाँ पर क्या रखे, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं पता। यहाँ पर माइनस, और माइनस में AB, यहाँ पर तो प्लस में दिया है कि AB प्लस BC प्लस CA। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, तो ये वाली संख्या फ़िलहाल हमें अभी है पता नहीं है ना, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो इसको माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी में माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो माइनस को हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस लाने के लिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस का यहाँ पर AB हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस का BC हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा तो प्लस का CA हो जाएगा। देखो कैसे, तो प्लस माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ प्लस लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 गुणित, और ये मान अभी हमें निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 20 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लस और माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे माइनस का 20 आ जाएगा। अब हमें A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है A प्लस B प्लस C का स्क्वायर बराबर A प्लस B प्लस C का स्क्वायर बराबर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, और फिर होता है 2AB प्लस 2BC, 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से मान रख देते हैं, तो A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना है, तो यहाँ पर है 11
का वर्ग, और हमें यहाँ पर ज्ञात करना a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। तो इसको ऐसा ही रखते हैं क्योंकि ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। सभी में कॉमन कितना है, तो सभी में कॉमन 2 है। तो यहाँ पर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। तो 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह हम कितना रख सकते हैं, तो इन सब की जगह हम 20 रख सकते हैं। और 20 दूना कितना हो जाएगा, 20 दूना यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारा 121, और ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 40, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 121 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये वाला इधर से हट जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 40। तो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। तो a का स्क्वायर, अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर कितना रख सकते हैं, तो 121 में से 40 को घटाएंगे तो 81 रख सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया। इस 81 को हम क्या करेंगे, तो इस 81 को हम यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर ये है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 81। तो 81 यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 इंटू, और ये आ जाएगा हमारा 81, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है ये 20। माइनस में कितना है, तो माइनस में यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर भी कितना था, तो इसका मान हमने 20 रखा था, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये 20 हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला ब्रैकेट इसका है, तो ये वाला ब्रैकेट इसका है, और ये वाला ब्रैकेट है ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला ब्रैकेट है ये यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब पहले ये वाला ब्रैकेट हल होगा। तो यहाँ पर 11 इंटू 81 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, और 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 11 एकम 11, और 11 6 66, और एक हासिल का 67, तो कितना आ जाएगा, 671 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 671 आ जाएगा। तो 671 अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।